make this cylinder is what? One is height. You can see this height. This is a height from here to here. And second is what? Second is this radius. Why? Because this base is circle. Okay, this base is circle. Okay, so this circle will going to have its radius. So this will be the radius. So these two are the base parameter, you can say, which decides the cylinder and how my cylinder will look like that. Okay. Now there are two phases of this cylinder. Okay, two phases. First phase is this one. This is the first phase, and second phase is this. This is the second phase. This is the second phase. Okay. Now this both the phases is what? Is circle. The shape of this phase is circle. Okay, so what is the area of this circle? Area of the circle is pi r square. So I will write here pi r square. Okay, this also pi r square. Here also it is pi r square. So area of this upper portion is pi r square and lower portion is also pi r square. That's what I know about the circle. Okay, I also know one thing about circle. क्या circumference of a circle क्या होता है ये भी मुझे मालूम है. Okay, तो circumference of a circle is 2 pi r. ये मुझे मालूम है. मतलब सर्कल का मुझे एक तो एरिया पता है और एक मुझे सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल पता है. सर्कमफेरेंस का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक पूरा मेजर करूंगा तो वो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होगा. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ. ठीक है. ये जो सिलेंडर है इसको मैंने एक हाइट से मैंने काट लिया. समझो मैंने काटना स्टार्ट किया यहाँ से. इस पॉइंट का नाम है ए. ठीक है. और इस पॉइंट का नाम मानो नहीं, इस पॉइंट का मानो नाम बी. ए बी से मैंने इसको कट कर दिया. सर्कल कट करने के बाद में मैंने इसको स्प्रेड कर दिया, एकदम सीधा कर दिया. तो कैसा हो गया वो? समझो वो ऐसा हो गया. आई विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये ऐसा हो गया सर्कल. ठीक है. रेक्टेंगल की शेप में हो गई ये सिलेंडर की अभी, क्योंकि मैंने इसको कट कर दिया. तो ये जो पॉइंट था वो यहाँ आएगा. ओके, समझो ये बी पॉइंट है. मान के चलो ये बी पॉइंट है. तो बी पॉइंट जो है वो कुछ यहाँ आएगा. सॉरी बी नहीं, बी अपन ने यहाँ लिया है ना. तो ये बी पॉइंट है. इसको आप मानो सी और इसको आप पॉइंट मानो डी. तो सी पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा. ओके. डी पॉइंट जो है वो कुछ यहाँ आएगा. और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विच इज 2 पाई आर. और हाइट क्या है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक? वो एच है जो सिलेंडर की है. तो ये जो एरिया, ये जो शेप बना है ना, ये है रेक्टेंगल इन शेप. करेक्ट. और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ क्या है? 2 पाई आर. और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ एच है. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? दिस पर्टिकुलर area is nothing but curved surface area of cylinder. Curved surface area of cylinder. Okay. So if I tell you what is the total surface area of cylinder, you will say curved surface area, that is 2 pi rh plus ऊपर का सर्कल का एरिया और नीचे का सर्कल का एरिया. तो दोनों को ऐड करूंगा तो 2 pi r स्क्वायर. इसमें से 2 pi r मैंने कॉमन निकाला और ब्रैकेट में मिलेगा मुझे r plus h. So this is the important formula of total surface area of cylinder. Curved surface area हमने देख लिया. अब वॉल्यूम की बात करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, या फिर वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेस एरिया. ओके, बेस एरिया इनटू हाइट, दैट्स व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एनी शेप. तो यहाँ पर बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है बेस एरिया मेरा. तो पाई आर स्क्वायर. और हाइट क्या है? हाइट h. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? 2 पाई आर h. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ओके, चलेगा. So this is my cone. ठीक है. ये राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं इसको. क्यों बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन? क्योंकि इस वर्टेक्स से लेके यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस वर्टेक्स से लेके यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है, इससे इस बेस से ये 90 डिग्री बन रहा है. इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं. ओके. इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है वर्टेक्स. इसको कहते हैं वर्टेक्स. VERTEX. ओके. ये है रेडियस r. ओके, 1 मिनट. फाइन. तो अभी मुझे इसका क्या निकालना है? दो चीज मुझे निकालनी है. एक तो इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है. ठीक है. एक मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है और दूसरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है. टोटल सरफेस एरिया निकलेगा. ये सर्कल का एरिया तो मुझे मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है. और ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर. दिस विल गिव मी टोटल सरफेस एरिया. अभी कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो अभी हम समझेंगे. ठीक है. अभी देखिए, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से लेके यहां तक पूरी ये सर्कल की, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस. ठीक है. तो मैंने क्या किया? इसको यहां से कट कर दिया. कहां से? समझो मैंने यहां से कट कर दिया, यहां से. ठीक है. यहां से मैंने कट किया. कट करने के बाद में जो मुझे
शेप मिलेगी ना, वो कुछ कुछ ऐसी शेप मिल जाएगी, समथिंग ऐसी ऐसी कुछ तो शेप मिल जाएगी, मुझे बता रहा हूँ, ऐसा कुछ तो शेप मिल जाएगा इसका कट करने के बाद में। ओके, जस्ट अ मिनट, ये आप मान के चलो ऐसा कुछ तो शेप मिलेगा मुझे इसका, ऐसा। ठीक है, समझो ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट समझो मेरा बी है, तो ए मेरा ये पॉइंट होगा, बी मेरा कहीं ये पॉइंट होगा, और वापस ये मेरा समझो ये ए ही हो जाएगा या ए डैश हो जाएगा, ये पूरा घूम के ऐसे यहाँ आएगा। ठीक है, अच्छा तो अब ये जो ये जो एरिया, ये जो लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, विच इज सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल इज 2 पाई आर। तो मैं इसको लिखूंगा 2 पाई आर, और ये जो एंगल है इसको मैं कुछ तो एज्यूम कर लूंगा, मैं थीटा इसको एज्यूम कर लूंगा, थीटा। ओके, और ये जो है ना, ये लेंथ, लेंथ ऑफ समझो ये क्या हो गया, ये भी ए ले लिया क्या मैंने, इसको वी ले लेता हूँ, चलो ये वी ले लेता हूँ, क्योंकि ये स्पेसिफाई वर्टेक्स करता है, तो ये मैंने पॉइंट, इसको इस पॉइंट को मैंने वी माना, दिस वी एंड दिस वी इज सेम। ठीक, ओके, तो ये थीटा हो गया, फाइन। अब अगर मैं ये लेंथ मानू वी ए, व्हाट इज दिस वी ए? ठीक है, सबसे पहले तो ये वी एम ले लेते हैं, वी एम, व्हाट इज दिस वी एम? वी एम इज कॉल्ड हाइट ऑफ द कोन, और ये वी ए जो है ना, स्लैंटिंग जो दिख रही है, स्लैंटिंग लाइन, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, तो वी ए अगर स्मॉल एल है तो ये भी स्मॉल एल होगा, ये भी स्मॉल एल होगा, और अगर मैं इसको ऐसे एज्यूम करूं तो ये सर्कल हो जाएगा ना पूरा, ये पूरा एक तरह से ऐसा सर्कल हो जाएगा, पूरा एक तरह से सर्कल हो जाएगा, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होता है? वो होता है 360 डिग्री, एंगल अबाउट ए पॉइंट इज 360 डिग्री। तो मैं यहां लिख रहा हूं, अगर 360 डिग्री एंगल है तो एरिया कितना बनेगा? एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये लेंथ है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर बिगर सर्कल, तो ये होगा 360 में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया की बात हो गई, ये मैं इसको एरिया लिख देता हूँ, दिस इज एरिया। ठीक है, लेकिन मुझे एरिया के अलावा मुझे सरकमफेरेंस भी चाहिए। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होगा इसका पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा 2 पाई आर। मतलब 2 पाई आर नहीं लिखूंगा, एल लिखूंगा, क्यों? क्योंकि रेडियस यहाँ पर एल है इसलिए। ठीक है, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? मुझे तो सिर्फ मेरे कोन के एरिया से मतलब है। तो मेरा कोन का एरिया कितना एंगल बना रहा है? वो बना रहा है थीटा, तो मैं यहाँ लिखूंगा थीटा, थीटा लिखूंगा। और एरिया कितना बना रहा है मुझे फाइंड करना है, मुझे मालूम नहीं है इसका एरिया क्या बना रहा है, मुझे नहीं पता, तो मैं इसको ए लिखूंगा, ए। ठीक है, अच्छा सरकमफेरेंस कितना है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पता है क्या? हाँ ये पता है, क्या है वो है 2 पाई आर, तो मैं इसको लिखूंगा 2 पाई आर। ठीक है, ये 2 पाई आर हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एरिया तो पता नहीं है, लेकिन मुझे ये एरिया मतलब ये है ना, इसका ये एरिया है जिसको मैंने ए लिखा है यहाँ पर। एक काम करता हूँ, मैं इसको एरिया लिख देता हूँ, एरिया, या फिर एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकल, कर्व्ड सरफेस एरिया लिखता हूँ इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज बेटर। क्यों? क्योंकि ये ही कर्व्ड सरफेस एरिया है जो हम अभी फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, ये ही कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो इसको मैं एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया लिखता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, आई कैन डिवाइड दिस टू। डिवाइड करने के बाद आप देखोगे कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये पाए कैंसिल हो जाएगा, ये एल और ये एल भी कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा पाए एल अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। अब आप इसको क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया, क्या है वो है पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से आप पाई आर को कॉमन निकालो, तो आर प्लस एल आ जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट? पाई आर इंटू आर प्लस एल, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक्चुअली बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है, वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का बेस एरिया इंटू हाइट होता है। लेकिन ये कब होता है? जब यूनिफॉर्म कंसिस्टेंटली ये पूरा ऐसा आ रहा हो तो ही होता है। मतलब क्या? मतलब ये ऐसा होना चाहिए, पूरा पूरा शेप ऐसा होना चाहिए, यहां से भी ऐसा होना चाहिए, यहां से भी ऐसा होना चाहिए, तब मैं इसका मतलब वॉल्यूम निकाल पाऊंगा। लेकिन ये ऐसा नहीं, कोन ऐसा नहीं है। कोन क्या है ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे उसका रेडियस कम होता रहता है, तो बेस एरिया भी कम होता रहेगा, है ना। और एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके वो डॉट हो जाता है। तो ऐसे समय आपको क्या करना है? आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद होना चाहिए। क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है आपका पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आप देख रहे हो ये ट्राइंगल शेप में है कोन। कोन का अगर आप क्रॉस सेक्शन लोगे तो आपको ये ट्राइंगल शेप दिखेगा, है ना। तो ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं ट्राइंगल में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको क्या करना है? डिवाइड बाय 3 करना है। सो दिस इज व्हाट इज द
वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, और एक चीज, एरिया की यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर होती है या स्क्वायर यूनिट्स होती है, ठीक है। और वॉल्यूम की जो एरिया यूनिट्स होती है दैट इज यूनिट क्यूब, क्यूब और क्यूबिक यूनिट। क्लियर? अच्छा, देयर इज वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विच यू शुड रिमेंबर। व्हाट इज दैट? दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। ये जो है दिस इज योर रेडियस, ओके, एंड दिस इज योर हाइट। तो यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम हियर एंड दैट विल बी व्हाट? L square is equal to R square plus H square. Okay, this is again a very important relationship. अगर समझो हाइट दी है, रेडियस दी है, स्लैंट हाइट निकालना है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो।